इतने दयालु और कृपालु हैं कि वो ये नहीं देखते कि कल क्या होगा। लिखने वाले ऋषि मुनि लिख लिख हार गए कि मैं शिव की महिमा लिखूं, मगर लिखने वाले थक गए, मगर भगवान शिव की महिमा ना लिख पाए, क्योंकि एक महिमा लिखते हैं तब तक दूसरा वरदान तैयार, एक समस्या पूरी नहीं होती तब तक दूसरा वरदान तैयार। तो ऐसे भगवान शिव की महिमा लिखने वाले लिख लिख हारे, और वरदान ऐसा देते कि ये नहीं देखते हैं कि मुसीबत मेरे गले पड़ेगी। भस्मासुर ने कहा कि हे भोलेनाथ, ऐसा वरदान दीजिए जिसके ऊपर हाथ रखूं वो स्वाहा। बोले अच्छा ये वरदान चाहिए? बोले दे देंगे। बोले मुकरोगे तो नहीं? बोले नहीं। मैंने दिया, जाओ। तो मां भगवती को देखा पास में विराजा हुआ, बोले ये नारी तो बड़ी सुंदर है, अपन को ले लेना चाहिए। जय राम जी की। ये नारी बड़ी सुहानी है, सुंदर है, और जटाजूट भोलेनाथ इनके पास, ये देवी किस काम की? ये तो मेरे काम की। मन में जब तुच्छ विचार जागृत हुआ तो फिर उसके मन में जागृत हुआ कि मुझे प्रैक्टिकल यही करना चाहिए। जय राम जी की। जब मौत आती ना तो कुछ ना कुछ संकेत लेके आती है, मुसीबत आती तो पहले खुद से गलतियां करवाती है। जय राम जी की। तो मन में भगवती के दर्शन हुए तो देखा तो उसने किसी और दृष्टि से, मगर मैं क्यों अपनी दृष्टि और अपने विचारों में कुछ छोटे शब्दों का उपयोग करूं। जय राम जी की। आप समझ गए, आप समझदार हो। जय हो। जैसे उसने देखा तो कहता है, हे भोलेनाथ, आप बड़े वरदानी हैं, आप योगी महायोगी हैं, मगर आपके वरदान पर विश्वास नहीं है। आपने मेरे वंशजों के कई राक्षसों के साथ अन्याय किया है, तो मैं आपका वरदान आपके ऊपर आजमाना चाहता हूं। जय राम जी की। नमः शिवाय। आजमाना चाहता हूं। तो जैसे आजमाने के लिए कहा कि मैं भोलेनाथ आपके ऊपर हाथ रख रहा हूं, रखा तो भोले भोलेनाथ आगे आगे, भोले भोलेनाथ भोले हैं और भोलेनाथ आगे, और भस्मासुर पीछे 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 दौड़ा। मां भगवती ने कहा कि हे विधाता, हे ईश्वर, मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए। किसी विधाता ने नहीं सुनी। जय राम जी की। किसी विधाता ने नहीं सुनी। भगवान भोलेनाथ दौड़ रहे, भस्मासुर भोलेनाथ के पीछे और जगन्नाथ माता पीछे पीछे। जय राम जी की। देखा कि अब कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव एक आंकड़े के फूल में घुसे। भगवान शिव एक आंकड़े के फूल में कीड़ी बन के घुसे। अब भस्मासुर चारों तरफ चक्कर काटे। अरे भागता हुआ आदमी कुछ भी नहीं सोच पाता। जय राम जी की। तो भगवान शिव ने छोटा सा रूप लिया कीड़ी का, इसलिए कीड़ियों को दाना डालना चाहिए, शक्कर डालना चाहिए, नारियल का बुरादा डालना चाहिए, घी डालना चाहिए। जय राम जी की। क्योंकि भगवान शिव ने कीड़ी का रूप भी लिया था। जय राम जी की। और आंकड़े के फूल इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि भगवान शिव ने उसमें निवास किया था। जय राम जी की। इसलिए भगवान शिव को आंकड़े के फूल चढ़ाना चाहिए। वहां बैठ के भगवान शिव ने अपने आराध्य का स्मरण किया। हे भगवान, हे स्वामी, हे मेरे अंतरामी, मेरी रक्षा कीजिए। तो अंतरामी उनके कौन हैं? वो पड़ोस में जो भूत नाच रहे थे वो हैं? तो कौन है? इंद्र, ब्रह्मा जी। अरे
भगवान विष्णु उनके अंतरामी इष्ट देव हैं। यदि कोई भगवान विष्णु का कोई परम भक्त है तो भगवान शिव हैं। उनके जैसा धरती पे कोई भक्त नहीं हुआ और ना होगा। और भगवान विष्णु की इष्ट देव यदि कोई है और शिव भक्त यदि धरती पे कोई है और ब्रह्मांड में यदि कोई भक्त है शिव भक्त हो तो भगवान विष्णु हैं। उनके अलावा कोई धरती पे भक्त हुआ नहीं और होगा नहीं। जयराम जी की एक दूसरे के दोनों आराध्य है, एक दूसरे के दोनों भगवान हैं। तो जैसे ही अपने भगवान का स्मरण किया तो भगवान आए कमर मटकाते हुए, बड़ी सुंदर सुशील मोहिनी रूप नारी का लेके गए और मटकते हुए मटकते चले और आए। और जैसे ही भस्मासुर के यहां पर देखा, वो भस्मासुर चारों तरफ देखे तो एक सुंदर नारी, अरे ये कहां से, ये तो उससे भी सुंदर है। जयराम जी की भगवान शिव आंकड़े में से बाहर आ गए। तो भगवान शिव जैसे ही बाहर आए तो सुंदर नारी पर भस्मासुर मोहित तो हो चुका था। देखा, हो गया काम। भगवान विष्णु कहते हैं, कहां से आए हो, कौन है? अरे मैं शिव भक्त हूं और मुझे भगवान शिव ने वरदान दिया है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और एक शक्ति ऐसी दी है कि जहां हाथ रखो भस्म हो जाए। बोले अच्छा, मुझे तो भस्म नहीं करोगे? बोले नहीं, आप तो इतनी सुंदर हैं, आपसे तो मैं विवाह रचाना चाहता। अच्छा, विवाह करेगा? तो भगवान श्री हरि कहते बिल्कुल, मैं भी करने के लिए तैयार हूं, तैयार, शादी कर सकती हूं, मगर मेरी शर्त है, मेरे को नाचना बहुत पसंद है, नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। यदि बराबरी के होगे तो अच्छा लगेगा। आप एक बार मुझे रिझाओगे तो मैं आपसे शादी करूंगी, और आप मुझे यदि रिझाओगे नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। भगवान ने घूंघट कर दिया। भगवान ने लीला की तो वहां तो बिल्कुल जयराम जी की मन तो पूरा हो गया था। भस्मासुर कहता, हे देवी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप जो कहोगी वो करने के लिए तैयार हूं, मगर आप शादी कर लो मेरे से। बोले नाचोगे, नृत्य करोगे, मुझे नृत्य करोगे, मैं नृत्य करने से बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगी और मैं आपसे विवाह रचा लूंगी। ठीक, देखा, मन बदला है। मन में अंदर सोचता है भस्मासुर नाचना तो नहीं आता, मगर क्या करे। बोले अच्छा, नाचना नहीं आता, जैसे उसने सोचा। और भगवान श्री हरि कहते हैं, नाचना नहीं आता कोई बात नहीं, मगर जैसे जैसे मैं मुद्राएं करूं वैसे वैसे करते रहना, और यदि आप मेरे की हुई मुद्राओं को पूर्ण करते हो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। जयराम जी की नाचना शुरू किया तो भगवान विष्णु क्या कहते, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नाच रहे हैं भगवान विष्णु, ओम नमः शिवाय कर रहे, नाच रहे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे
हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः देखा, कभी भगवान विष्णु हाथ जोड़ रहे हैं, कभी ऊपर हाथ कर रहे, कभी नीचे कर रहे, कभी झुक रहे, तो कभी अंगड़ाई जैसी मुद्राएं कर रहे हैं, कभी एक हाथ ऊपर कभी नीचे, कभी चारों तरफ चक्कर काट रहे। अब वो भूल ही गया कि मुझे अपने ऊपर नहीं रखना है। भगवान भोलेनाथ सामने खड़े तो बार बार करते हैं, अरे करता हूं भस्म, रुको। और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। भोलेनाथ वहां खड़े खड़े देख रहे हैं, मां पार्वती वहां खड़ी खड़ी देख रही हैं, और देवी देवता जितने भी हैं सब लोग कह रहे हैं क्या? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम। इतने में देखा समस्त देवी देवता भगवान श्री हरि को मोहिनी रूप में देखकर, नारी का रूप देखकर देवी का रूप लिया है। हे भगवान नारायण, आपको हम नर और हर, हे नर नारायण आप संकट हर लो, मेरे भोलेनाथ के संकट हर लो। और जैसे ही सभी ने हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम करा और कहा, हे हरि आप मेरे भोलेनाथ के दुख दूर कर दो, तो भोलेनाथ की संकट दूर करने के लिए श्री हरि कहते हैं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले भगवान नारायण की, नर नारायण की। भगवान श्री हरि ने एक हाथ नीचे, ऐसे एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर, यूं ज्यों किया, बस उसमें से एक धधकती हुई अग्नि। अब उसको तो यूं मुद्रा आई नहीं आई राम जाने, मगर हाथ सो सिर पे गया। जैसे ही सिर पे गया तो उसमें से एक तेज ज्वाला निकली, और जो भगवान शिव को भस्म करने गया वो स्वयं भस्म हो गया। तो फिर भगवान शिव ने जैसे ही बड़ी देर से जिनको घूर रहे थे, उन देवी को, उन सखी को, उन नारायण को
उस सुंदरी को देखते देखते भगवान शिव का भी मन मोहित हो गया। और जैसे ही मन मोहित हो गया तो भगवान शिव के हृदय से निकला, आप जैसी सुंदर नारी धरती पे कोई हुई नहीं और होगी भी नहीं। हे नारायण, हे नर नारायण, नारी में भी आप ही हो। हे नारायण, हम आपको प्रणाम करते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी सदा भक्ति में खोया रहूं। तो नारी के रूप में भी भगवान ने, शिव ने आशीर्वाद पाया है भगवान नारायण से। तो इसलिए ये मत देखो कि नारी है, नहीं, कण कण में शंकर छुपा है और रोम रोम में राम। तो क्या माताओं के बाल नहीं हैं, रोम नहीं हैं, सिर्फ कंकर नर्मदा जी के अंदर हैं? अरे जहां जहां जाते हो आप, हर कंकर में शंकर छुपा हुआ है। और हर मानव, हर पुरुष में, हर स्त्री में, हर बालक, गरीब, अमीर, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, सभी के अंदर उस नारायण का वासा है। जय राम जी की। तो इसलिए आप अपने ईश्वर को पहचानो। जय राम जी की। तो अब तो नहीं कहोगे मैं मर जाऊंगी, अब तो नहीं कहोगे। हाँ, एक बात और कहूं, जो आत्महत्या करता है उससे भगवान इतने रुष्ट होते हैं कि कई बार ये पृथ्वी बनेगी और टूटेगी, मतलब बिखरेगी, नष्ट होगी, तब तक भगवान उसको अपनी शरण नहीं लेता है। जो आत्महत्या करता है, जो जहर खा के मरता है, वो प्रेत योनि में भटकता रहता है, नरकों में पड़ा रहता है, उसकी कोई पार होने की सीमा नहीं है। ना कभी हत्या करना चाहिए और ना हत्या किसी और की करना चाहिए, ना खुद की, ना आत्महत्या, ना पर हत्या, कभी भी नहीं करना चाहिए। जय राम जी की। तो भगवान शिव ने जैसे ही देखा तो प्रणाम करा और कहा भगवान नारायण ने कि आपकी भक्ति नाम सुनकर इस भस्मासुर ने आपकी राक्षस होते हुए भी आपका नाम लेते लेते अपने आप को स्वाहा किया है, अपने आप को अपने वरदान से, आपके दिए हुए वरदान से भस्म किया है। तो हे भोलेनाथ, इसका क्या करोगे? बोले आपके साथ में नित्य करा है, आपके साथ साथ आपका आज्ञा का पालन किया है। तो हे हरि, मैं इसकी भस्म को अपने अंग लगाता हूं, क्योंकि जब आपके साथ में जब सुमरण करा है और आपको देखकर इसने अपने मन के भाव परिवर्तन किए हैं, तो आपकी छवि इसके अंदर है। तो हे हरि, मैं इस भस्म को अपने अंग समाहित करता हूं। बोले शंकर भगवान की। बताओ, अब आप ही बताओ। आप लोग कहते हैं ना कि जयराम जी बोलने से क्या होगा, ये बोलने से क्या होगा, ये बोलने से क्या। अरे हरि की साथ में उनकी छवि राक्षस ने धारण की और उनका देखी देखी नित्य किया और भगवान शिव का जाप करा और भगवान शिव के ही वरदान से भस्म हुआ। तो भगवान शिव ने पूछा भगवान श्री हरि ने कि इसका क्या करोगे? तो बोले इसने आपका भाव, अब वो माता जो देवी का रूप लिया, सुंदरी का रूप लिया, स्त्री का रूप लिया, मोहिनी रूप लिया,
मगर थे तो असल में भगवान। तो उस मोहिनी रूप में छुपे हुए भगवान का धारणा की भस्मासुर ने, मगर मोहिनी रूप भस्मासुर के तो अंदर नहीं घुसी ना, मगर भगवान को भा गया और भगवान का भाव रखा। उसने अपने सिर पे हाथ रखा, उसकी राख भी भगवान ने छोड़ी नहीं, उसको भी अपने तन पे चुपड़ लिया। तो भगवान कितना प्रेम करते होंगे भगवान विष्णु से, जरा सोचो अपने भक्तों से। जय राम जी की। भगवान शिव विष्णु भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और भगवान विष्णु शिव भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जय राम जी की। तो इसलिए मैं कहता हूं, जग को विसारिए मगर हरि को ना विसारिए, जग को त्यागिए मगर शिव को मत त्यागिए। जय राम जी की। जग को विसारिए मगर हरि को ना विसारिए, जग को त्यागिए मगर शिव को मत त्यागिए। जय राम जी की। अब आपके लिए कुछ खुशखबरी सुना दूं। जय राम जी की।